हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बात हम लोग करेंगे कि जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, जो हमारा पूरा सिलेबस कवर हो रहा है, जिसमें हमने पहला चैप्टर कंप्लीट किया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। उसके बाद आज हम दूसरा एक टॉपिक कंप्लीट करेंगे जिसका नाम होगा रिमाइंडर थ्योरम, शेषफल प्रमेय। ये स्पेसिफिकली सिलेबस में मेंशन किया हुआ है, इसलिए मैंने इस टॉपिक को लिया है ताकि जो हमारा अलजेब्रा का जो सेक्शन होता है वो पूरी तरह से हम कंप्लीट कर सकें। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे पूरी तरह से जो हमारा गुणनखंड प्रमेय होता है। आज की वीडियो में क्या बात होगी, आज बीच की बात होगी गुणनखंड प्रमेय को लेकर के, कि गुणनखंड प्रमेय से लेकर के जितने भी रिलेटेड सवाल बन सकते हैं, ये काफी सिंपल भी है। तो हम लोग आज की वीडियो में ही पूरी तरह से गुणनखंड प्रमेय को और उसके बाद शेषफल प्रमेय, गुणनखंड प्रमेय और शेषफल प्रमेय को पूरी तरह से कंप्लीट कर लेंगे। तो आज की वीडियो से ही हमारा ये टॉपिक पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, जो हमारा अलजेब्रा का सिलेबस है, अलजेब्रा के सिलेबस में जो यूपी ट्रिपल एससी ने सिलेबस अपना जारी किया है, उस यूपी ट्रिपल एससी के सिलेबस में जो अलजेब्रा है उसमें हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसको हमने पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने इस चैप्टर को नहीं देखा है तो ये देखिए, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद आज की वीडियो में हम पूरी तरह से जो हमारा फैक्टर थ्योरी गुणनखंड प्रमेय होगा, फैक्टर थ्योरी को और रिमाइंडर थ्योरी को पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे आज की वीडियो में। उसके बाद एलसीएम और एचसीएफ के बारे में तब हम लोग बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर करिएगा, ताकि आपको आपके एग्जाम से रिलेटेड कोई भी अपडेट होता है वो आपको अगर आपने सब्सक्राइब किया तो नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको मिलता रहेगा। तो ज़्यादा देर न करते हुए अब शुरुआत करते हैं हम लोग। गुणनखंड प्रमेय क्या होता है, शेषफल प्रमेय क्या होता है। तो आज की वीडियो से थोड़ा सा हम थ्योरी पढ़ेंगे। उसके बाद हमने कुछ काफी क्वेश्चंस रखे हैं, तो उन क्वेश्चन के माध्यम से हम पूरी तरह से इन क्वेश्चन के माध्यम से पूरी तरह से आज की वीडियो में इसको गुणनखंड प्रमेय और शेषफल प्रमेय को कंप्लीट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, पूरा लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो को देखिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। तो आइए शुरू करते हैं कि गुणनखंड प्रमेय होता क्या है। गुणनखंड प्रमेय होता क्या है, थ्योरी इसका काफी छोटा है, इसलिए हम ज्यादा थ्योरी पे हमारा ध्यान नहीं होगा। हम सिर्फ और सिर्फ फोकस करेंगे क्वेश्चन के माध्यम से। इन सारी चीजों को हम क्वेश्चन के माध्यम से कंप्लीट करेंगे। एक बार मैं थ्योरी बता देता हूँ कि अगर मान लीजिए कि कोई गुणनखंड दिया हुआ है, उस गुणनखंड में अगर मान लीजिए कि कोई आपको एक बहुपद दिया हुआ है एफ एक्स। अब बहुपद क्या होता है, बहुपद में मतलब कई सारे पद जैसे होंगे, जैसे मान लीजिए कि ये ए एक्स स्क्वायर है, बी एक्स हो गया प्लस सी प्लस या बराबर जीरो। तो हमने पिछले वीडियो में देखा था कि ये द्विघात का एक बहुपद है। ये क्या द्विघात का एक बहुपद है। जैसे मैं लिखता हूँ कि ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस टी बराबर जीरो। तो ये आप कहेंगे कि ये तीन घात का एक बहुपद है। अगर मान लीजिए अगर मान लीजिए कि मैं लिखता हूँ टू एक्स प्लस थ्री बराबर जीरो, तो आप कहेंगे कि ये लीनियर बहुपद है। तो बहुपद का मतलब जिसमें ढेर सारे टर्म्स होंगे, यानी कि अगर कोई भी फंक्शन, या मान लीजिए कि कोई भी फंक्शन है एफ एक्स, अगर कोई भी फंक्शन एफ एक्स आपको दिखाई देता है ए जीरो प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस ए थ्री एक्स क्यूब, इस तरह का कोई भी आपको अगर फंक्शन दिखाई देता है तो आप कहेंगे कि ये एक बहुपद है। तो बेसिकली हमारे लिए उतना काम का ये नहीं है। हमारे लिए काम का क्या है कि हमें ये समझना है कि पॉलिनोमियल यानी बहुपद होता क्या है। तो अगर आपको कभी भी इस तरह का दिख जाए, हालांकि ज्यादा इसका लेवल अच्छा नहीं होगा, उसमें द्विघात का या तीन घात का मैक्सिमम आपसे इसी से सवाल पूछे जाएंगे। तो आप ध्यान रखिएगा कि अगर आपको ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी टाइप का दिखता है तो आप कहेंगे कि ये तीन घात का बहुपद है। अगर आपको दिखता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो, तो ये दो घात का बहुपद है। अगर आपको दिखता है ए एक्स प्लस बी बराबर जीरो, तो आप कहेंगे कि ये लीनियर बहुपद है। तो ये होता है बहुपद। तो गुणनखंड प्रमेय कहता क्या है, गुणनखंड प्रमेय कहता है कि अगर कोई फंक्शन एफ एक्स है, गुणनखंड प्रमेय कहता है कि अगर मान लीजिए कोई फंक्शन एफ एक्स है, जैसे हमने फंक्शन को मान लिया, मान लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स बराबर जीरो, ये द्विघात का बहुपद है। तो हमने मान लिया कि एफ एक्स ये हमारा हो गया। अब कहता है कि अगर एफ एक्स एक बहुपद है और उसका इस एफ एक्स का फंक्शन का एक गुणनखंड एक्स माइनस ए है, क्या एक गुणनखंड एक्स माइनस ए है, तो जब आप इसको फैक्टर करेंगे तो इसके दो गुणनखंड होगा, एक एक्स माइनस दो होगा और एक गुणनखंड इसका क्या होगा, एक्स माइनस तीन होगा। इसके दो गुणनखंड हो गए। तो यही कह रहा है कि गुणनखंड प्रमेय यही कहता है कि अगर कोई फंक्शन एफ एक्स है, उस फंक्शन एफ एक्स का एक गुणनखंड एक्स माइनस ए है, तो आप एक्स माइनस ए को जीरो के बराबर करिए, एक्स माइनस ए को आप जीरो के बराबर करिए, तो आपको एक्स की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी ए। जब आप x की वैल्यू आपको a मिल जाएगी, तो a की वैल्यू जब आप इस फंक्शन में रखेंगे तो ये सेटिस्फाई कर जाएगा, यानी कि f ऑफ a बराबर क्या हो जाएगा, जीरो के बराबर हो जाएगा। हालांकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है मैथमेटिकली आपको, लेकिन मैं सिंपल बताता हूँ
सिंपल शब्दों में कि अगर ये कोई गुणनखंड हमारे पास है, ये क्या गुणनखंड है, इस गुणनखंड के जो फैक्टर होगा एक x-2 होगा, एक x-3 होगा, यानी कि x-2 और x-3 इसका फैक्टर है। कैसे हमें पता चला? यानी कि जब x-3 को हम जीरो के बराबर करेंगे, x-2 को हमने जीरो के बराबर किया तो हमें यहाँ से मिला x बराबर 2। अगर x बराबर 2 इसका एक फैक्टर है तो ये इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। तो एक बार सेटिस्फाई करा के आप चेक कर लीजिए। जब x की वैल्यू आप यहाँ पे 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 4 -5 इंटू 2 प्लस 6। आप देखिए 4 प्लस 6 10, 10 माइनस 10 बराबर 0। इसको ये सेटिस्फाई कर रहा है। यानी कि अगर कोई भी हमारे पास अगर कोई भी बहुपद है, जैसे हमने बहुपद लिया एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0, ये दो घात का बहुपद है। तो अगर कोई भी बहुपद है और उसका कोई भी जो गुणनखंड होगा, इसका गुणनखंड x-2 x-3 होगा, तो ये गुणनखंड जो इसका दिया गया है इस बहुपद को सेटिस्फाई करेगा। तो सब आपको पूरे सवाल में जितना भी है, पूरे सवाल में सिर्फ और सिर्फ क्या करना पड़ेगा, अगर कहा जाता है कि मान लीजिए कोई फंक्शन fx है, fx फंक्शन क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है, और फिर कहा जाता है कि इस फंक्शन fx का एक गुणनखंड x माइनस a है। तो अब बताइए कि एफ ऑफ ए क्या होगा। तो अगर कोई भी कहा जाता है कि किसी भी बहुपद का कोई एक गुणनखंड x माइनस ए है, तो आप सिंपली x माइनस ए को करेंगे जीरो के बराबर और आपको यहाँ से x की वैल्यू मिल जाएगी। जब x की वैल्यू मिल जाएगी तो आप इसी फंक्शन में रख दीजिएगा, तो आपको फंक्शन की वैल्यू मिल जाएगी। तो यही सिंपल गुणनखंड प्रमेय कहता है। अभी जब हम सवाल करेंगे तब आपको और अच्छे से समझ आएगा। जैसे यहाँ पे थ्योरी में लिखा है कि x माइनस ए एक फंक्शन एफ एक्स का गुणनखंड है, यानी कि x माइनस ए जो हमारा दिया गया है इस पॉलिनोमियल एफ एक्स का एक गुणनखंड है। जब एफ एक्स का यह x माइनस ए गुणनखंड होगा तो x माइनस ए की जो वैल्यू होगी, यानी x माइनस ए को जब हम जीरो के बराबर करेंगे तो इस फंक्शन को सेटिस्फाई करेगा। जब इस फंक्शन को सेटिस्फाई करेगा तो x की वैल्यू मैं इस फंक्शन में a रख सकता हूँ। तो वही होगा कब इस पॉलिनोमियल फंक्शन यानी जो फंक्शन एफ एक्स है इसका गुणनखंड x माइनस ए कब होगा, जब इसको ये सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पे देखिए वही कहा है कि यदि f ऑफ ए की वैल्यू जीरो के बराबर कर देते हैं हम, तो ये मान लेंगे कि ये इसका एक गुणनखंड है। इसी प्रकार अगर x माइनस से एफ एक्स का गुणनखंड है तो f ऑफ ए क्या होगा, जीरो के बराबर हो जाएगा। अभी जब हम सवाल करेंगे तो आपको अच्छे से क्लैरिटी आएगी। जैसे मैं कहता हूँ कि x प्लस ए कोई बहुपद है पी एक्स, इसका गुणनखंड है। x प्लस ए क्या है, इसका गुणनखंड है पी एक्स बहुपद का। अब पी एक्स बहुपद क्या है हमें नहीं पता, लेकिन एक जनरल हमने मान लिया है कि पी एक्स कोई एक बहुपद है जिसका एक गुणनखंड x प्लस ए है। तो आप क्या करिएगा कि x प्लस ए अगर इसका बहुपद है तो x प्लस ए बराबर जीरो, और x की वैल्यू आपको यहाँ से मिलेगी माइनस का a। जब x की वैल्यू माइनस ए मिलेगी तो इसी बहुपद में आप रख दीजिएगा, यानी कि p ऑफ माइनस ए जीरो के बराबर होना चाहिए। p ऑफ माइनस ए अगर जीरो के बराबर नहीं है तो क्या होगा कि इसका ये गुणनखंड नहीं होगा। ठीक उसी प्रकार अगर ए एक्स माइनस बी इसका बहुपद है, यानी ए एक्स माइनस बी बराबर जीरो होगा। जब ए एक्स माइनस बी जीरो होगा तो एक्स की वैल्यू यहाँ से कितनी मिल जाएगी, बी बाई ए। एक्स की वैल्यू यहाँ से बी बाई ए मिल जाएगी, तो एक्स की वैल्यू आप यहाँ पे इस फंक्शन में रख दीजिएगा। एग्जैक्टली ये काफी इजी है, ये काफी इजी है। अभी देखने में आपको लग रहा है डिफिकल्ट, लेकिन जब हम सवाल करेंगे तब आपको ये काफी आसान लगेगा। तो ये हो गया हमारा गुणनखंड प्रमेय। गुणनखंड प्रमेय में हम कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं, हम कंक्लूजन यहाँ पे ये निकाल सकते हैं। कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं, आपको क्या करना होगा, आपको सिर्फ और सिर्फ वो जो हमने थ्योरी पढ़ा है उसको अगर नहीं समझ आता है आपको तो कोई बात नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपको ये करना है कि अगर कहा जाता है कि मान लीजिए कि ये कोई फंक्शन आपको दे दिया। अब ये फंक्शन एक पद का हो सकता है, दो पद का, तीन पद का, कुछ भी हो सकता है। कहता है कि इस फंक्शन एफ एक्स का एक गुणनखंड है एक्स माइनस ए। तो अब एक्स माइनस अगर गुणनखंड है, तो अगर इतना कह दिया कि एक्स माइनस ए गुणनखंड है, या कभी कभी कह देता है कि एक्स माइनस से विभाज्य है, तो दोनों का मतलब एक ही होता है। तो आप क्या करिएगा कि एक्स माइनस ए बराबर करिएगा जीरो, और एक्स बराबर ए, यानी कि फंक्शन में एक्स की वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दीजिएगा, तो एफ ऑफ ए आपको जीरो के बराबर मिल जाएगा। तो सिर्फ और सिर्फ इतना सिंपल आपको काम करना है। अब एक बार हम देख लेते हैं कि शेषफल प्रमेय क्या होता है, उसके बाद हम सवाल पे आएंगे। उसके बाद ये सारी चीजें आपको आसानी से समझ में आ जाएंगी। शेषफल प्रमेय भी कुछ भी नहीं है, ये जो गुणनखंड हमने प्रमेय पढ़ा है उसी का थोड़ा सा एक्सटेंडेड फॉर्म आप मान सकते हैं। रिमाइंडर थ्योरम कह रहा है कि यदि n घात का एक बहुपद एफ एक्स है और यह x माइनस ए से विभाजित होता है, जब यह x माइनस ए से ये फंक्शन विभाजित होगा तो x माइनस ए की वैल्यू जीरो के बराबर करेंगे और x की वैल्यू यहाँ पे a रख देंगे। जब x की वैल्यू a रख देंगे और a की वैल्यू फंक्शन में रख देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। एग्जैक्टली सेम शेषफल प्रमेय गुणनखंड प्रमेय में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। शेषफल प्रमेय में गुणनखंड प्रमेय में क्या होगा, गुणनखंड प्रमेय में वो पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा। जब पूरी तरह से विभाजित होगा तो आप जो फंक्शन की वैल्यू में रखेंगे फंक्शन में, तो एफ ऑफ ए के जीरो के बराबर करेंगे। और उसके बाद शेषफल प्रमेय में, शेषफल प्रमेय का सवाल किस तरह होगा, उसमें कहा जाएगा कि शेषफल हमारा इतना बचता है
तो आप उस जो वैल्यू दिया रहेगा उसको रख करके उस शेषफल जो कहा इतना बचता है उसके बराबर कर दीजिएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा। अब जब हम सवाल करेंगे तो आपको और क्लैरिटी आएगी। तो हम डायरेक्ट सवाल पे आते हैं ताकि आपका जो भी कंफ्यूजन है वो दूर हो जाए। अब जैसे हमारा सवाल नंबर 1 है। सवाल नंबर 1 क्या कहता है? कह रहा है कि x की पावर 100 प्लस 2x की पावर 19 प्लस के x प्लस 1 से विभाज्य है। आप देखिए ये हमारा एक फंक्शन हो गया। ये क्या एक फंक्शन मान लेते हैं कि ये कोई फंक्शन fx या कोई पॉलिनोमियल फंक्शन है, fx या px कुछ भी मान लीजिए। x की पावर 100 प्लस 2x के पावर 99 प्लस के। आप यकीन मानिए कि ये चैप्टर इतना सिंपल है कि आप देख के आंसर इसका निकाल सकते हैं। अब ये हमें फंक्शन दे दिया, अब कह रहा है कि x प्लस 1 से ये पूरा जो फंक्शन हमें मिला है x प्लस 1 से विभाज्य है। अगर ये फंक्शन x प्लस 1 से विभाज्य है, इसका मतलब कि x प्लस 1 बराबर हम जीरो करके यहाँ से x की वैल्यू क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अब अगर x प्लस 1 से ये विभाज्य है तो x प्लस 1 इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, यानी x की वैल्यू जो यहाँ से हमें मिलेगी इस पूरे फंक्शन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, उसी फंक्शन को सेटिस्फाई करके जीरो के बराबर कर देंगे। अगर पूरी तरह से विभाज्य है तो शेषफल हमारा कुछ नहीं बचेगा, यानी ये पूरी जो फंक्शन की वैल्यू होगी उसको हम जीरो के बराबर। तो x प्लस 1 से विभाज्य है तो x प्लस 1 बराबर आप करिए जीरो। तो यहाँ से आपको x की वैल्यू कितनी मिलेगी, माइनस का 1। अब सिर्फ और सिर्फ x की वैल्यू आप यहाँ पे -1 पुट करके इसको जीरो के बराबर कर दीजिएगा। अब यहाँ पे हम वही करेंगे, x के स्थान पर -1 पुट कर देंगे। -1 की पावर 100 प्लस 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितना, -1 की पावर में 99 प्लस के बराबर जीरो। बराबर हम जीरो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कह रहा है पूरी तरह से ये विभाज्य है। जब पूरी तरह से विभाज्य है तो शेषफल हमारा जीरो बचेगा। गुणनखंड प्रमेय और शेषफल प्रमेय में सिर्फ और सिर्फ एक बेसिक सा अंतर है कि शेषफल जो प्रमेय होगा उसमें आपको सवाल में कहा जाएगा, अगर यहाँ पे मैं शेषफल प्रमेय का सवाल बनाता तो मैं कहता कि x प्लस ए से विभाज्य करने पर, x प्लस ए से विभाजित करने पर शेषफल कुछ बच रहा है, तब आप यहाँ पे जीरो न करके आप शेषफल को कुछ बचा देते, बराबर के शेषफल कर देते। लेकिन इसमें कहा है कि पूरी तरह से ये विभाज्य है, क्या विभाज्य है, तब आपको के की वैल्यू बतानी। जो पूरी तरह से विभाज्य है तो इस पूरे की वैल्यू जब x प्लस 1 वाली जो वैल्यू है यहाँ पे हम पुट करेंगे तो बराबर के जीरो होगा। तो हमने वही किया, x की वैल्यू हमने इसमें पुट कर दिया है। तो x की वैल्यू कितनी है, -1। जब -1 की पावर 100 करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू -1 की पावर 99, ये -1 हो जाएगा। क्योंकि आप समझिए ये आपको बेसिक, ये आपको पता होगा, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि अगर कोई भी संख्या नेगेटिव है उसके पावर में इवन है, इवन इवन नंबर है, तो वो पूरी वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी। कैसे, जैसे मान लीजिए कि -1 की पावर 4 है तो -1 का 4 बार आपको गुणा करना पड़ेगा, -1 इंटू -1 इंटू -1। तो ये दो दो का पेयर बनता चला जाएगा। यानी कि अगर आपको कभी भी नेगेटिव नंबर के पावर में इवन नंबर सम संख्या दिखाई देती है तो वो पॉजिटिव ही होगी। लेकिन अगर नेगेटिव नंबर में ऑड पावर दिखाई देती है, विषम संख्या दिखाई देती है, तो उसकी वैल्यू नेगेटिव में ही आएगी। तो यहाँ पे आप देखिए -1 की पावर में 100 है, सम संख्या है तो इसकी वैल्यू 1। यहाँ पे -1 की पावर 99 है तो इसकी वैल्यू माइनस का 1 प्लस के बराबर क्या, जीरो के। तो ये हो जाएगा 1 -2 प्लस के बराबर जीरो। तो ये जगह यहाँ से -1 प्लस के बराबर जीरो। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं के की वैल्यू कितना, के की वैल्यू आपको मिल जाएगी 1। तो 1 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आप देखिए इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते थे। कैसे डायरेक्ट कर सकते थे, अब मैंने सवाल देखिए, मैंने सवाल देखा, आपको इस सवाल को एक सेकंड में भी आंसर निकाल सकते हैं। कैसे, मैंने देखा कि x की पावर 100 है, 2x पावर 99 है और प्लस के है। कह रहा है कि x प्लस 1 से विभाजित है, तो अगर x प्लस 1 से विभाजित है तो x प्लस 1 की वैल्यू इसमें हम रखेंगे तो सेटिस्फाई करेगी। तो यहाँ से x प्लस 1 बराबर हमने जीरो किया तो x की वैल्यू हमें यहाँ से मिल गई -1। अब यहीं पे हम -1 रख देंगे तो -1 की पावर 100 करेंगे तो ये 1 हो जाएगा। 2x पावर 99, x की पावर 99 है, -1 की पावर 90 करेंगे तो -1। तो ये हो जाएगा -2 प्लस के बराबर हम जीरो कर देंगे। तो यहाँ से k की वैल्यू डायरेक्ट हमें 1 दिखाई दे जाएगी। तो आप 2-3 बार जब इसको प्रैक्टिस आप कर लेंगे, कि अगर ये आपके प्रैक्टिस में आ जाएगा तो ये बहुत सरल सवाल बन जाएगा। तो शेषफल प्रमेय और गुणनखंड प्रमेय बिल्कुल भी आसान होता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं किस तरह का है। अब आप देखिए ये भी सवाल काफी सरल है, ये सवाल काफी सरल है। इस सवाल में थोड़ी सी मिस्टेक है, यहाँ पे 6 नहीं होगा, यहाँ पे 6 नहीं होगा। अब ये सवाल आपका सही है। अब सवाल कह रहा है अगर कोई फंक्शन एफ एक्स है, क्या, अगर कोई फंक्शन एफ एक्स है, ये 3x प्लस 5 से विभाज्य है, क्या 3x प्लस 5 से विभाज्य है, तो आप बताइए कि शेषफल क्या होगा, क्या शेषफल क्या होगा। अगर कोई फंक्शन हमें एफ एक्स दे रखा है और ये कह रहा है कि 3x प्लस 5 से विभाज्य है। अगर ये फंक्शन 3x प्लस 5 से विभाज्य है तो हम 3x प्लस 5 को क्या करते थे, जीरो के बराबर करेंगे और x की वैल्यू यहाँ से कितना मिलेगा हमें, माइनस का 5/3। अब इसी x की वैल्यू को इसी फंक्शन में हम पुट कर देंगे। तो x के स्थान पर -5/3 पुट कर दीजिए।
तो x ये हो जाएगा हमारा पूरा आंसर, f ऑफ माइनस का 5/3। ये आप माइनस यहाँ पे ना लगा करके यहाँ पे लिखिए, थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है, तो आप इसको f ऑफ माइनस का 5/3 के लिए, तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। आप देखिए कितना सिंपल सवाल है, कुछ करना आपको नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जिस संख्या से वो कहता है कि विभाजित होती है उसको बराबर जीरो करके वहां से x की वैल्यू निकालिए और पूरे फंक्शन में रख दीजिए। जैसे हमारा ये सवाल करा है, ये सवाल को आप देखिए, इस सवाल में कहा है कि ये x के पावर 4 माइनस का 3x³ और प्लस का 2x² प्लस 5x प्लस 7 है। इसको आप थोड़ा सा मॉडिफाई करिए, थोड़ी सी मिस्टेक इसमें टाइपिंग मिस्टेक हुई है, तो इसको आप एक बार सुधार लीजिए। तो ये मैं आपको ये बता देता हूँ कितना होगा, ये फंक्शन लिख देता हूँ, ये फंक्शन fx जो है ये दिया हुआ है हमारा x के पावर 4 माइनस का ये है 3x³ प्लस का ये 2x² लिखा हुआ है, उसके बाद ये लिखा है माइनस का 5x, यहाँ पे माइनस होगा, और ये 2x² है, 2x² है माइनस का 5x है प्लस का 7, ये हमारा एक फंक्शन दिया हुआ है। अब कह रहा है कि ये x माइनस 2 से विभाजित होता है, अगर x माइनस 2 से ये विभाजित होता है तो ये वाली जो वैल्यू है x माइनस 2 वाली जो वैल्यू आएगी हमारी इस फंक्शन को सेटिस्फाई करेगी। तो आप देखिए ध्यान से देखिए, हर सवाल में मैंने एक ही तरीका अपनाया, x माइनस 2 से क्या, x माइनस 2 से ये संख्या विभाजित हो रही है, जब x माइनस 2 से विभाजित हो रही है, x माइनस 2 से विभाजित हो रही है, तो इस x माइनस 2 का आप जीरो के बराबर कर दीजिए। जब आप जीरो के बराबर करेंगे तो आपको यहाँ से x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, x की वैल्यू यहाँ से आपको 2 मिल जाएगी। जब x की वैल्यू यहाँ से आपको 2 मिल जाएगी तो इस वैल्यू को आप इसमें पुट कर दीजिएगा, तो f ऑफ 2 क्या होगा, f ऑफ 2 क्या होगा, आप यहाँ पे रख दीजिए, x की वैल्यू 2 रखिए, ये हो जाएगा 2 के पावर का 4 माइनस 3 इंटू 2 का क्यूब प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस का 5 इंटू 2 प्लस 7। अब इसी को सॉल्व कर लिए आपको f ऑफ 2 मिल जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। 2 के पावर 4 कितना होता है, 2 दूनी 4, दूनी 8 दूनम 16, माइनस ये हो गया 2 का क्यूब होता है 8, 8 त्रिकम 24 माइनस का 24 प्लस 2 का स्क्वायर कितना 4, 4 इंटू 2 8 माइनस 5 इंटू 2 10 प्लस का हो जाएगा 7। अब इसी को आप सॉल्व कर लीजिए, ये प्लस का 16 है, ये प्लस का 8 है, तो प्लस का 16 प्लस का 8 24 और ये माइनस 24, ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। उसके बाद ये माइनस का 10 है, प्लस का 7 है, तो कितना हो जाएगा माइनस का 3, माइनस का 3 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो हर सवाल में हमने एक ही तरीका अपनाया है, जिस संख्या से कहता है कि जिस फंक्शन से कहता है कि विभाजित होता है उसको आप जीरो के बराबर कर दीजिएगा, उसके बाद जो वैल्यू आएगी उसको फंक्शन में रख दीजिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। जैसे अगला सवाल देखते हैं। अब ये सवाल देखिए, अब सवाल कर रहा है कि लैम्डा के किस मान के लिए जो व्यंजक हमारा दे रखा है, ये व्यंजक x माइनस 2 से विभाजित है, क्या x माइनस 2 से विभाजित है, तो आप लैम्डा का मान निकालिए। इस x माइनस 2 को आप करिएगा जीरो के बराबर, x माइनस 2 का आप जीरो के बराबर करिए तो यहाँ से x की वैल्यू आपको 2 मिल जाएगी। अब इस x माइनस 2 की वैल्यू आप इस फंक्शन में रख के जीरो के बराबर कर दीजिए। तो आप क्या करिए कि ये जो हमारा फंक्शन है एफ एक्स, ये फंक्शन है हमारा एफ एक्स x³ प्लस का x² माइनस का 5x प्लस लेमडा। अगर ये x माइनस 2 से, ये फंक्शन x माइनस 2 से विभाजित होता है तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा। अब सेटिस्फाई करेगा तो इसकी वैल्यू x माइनस 2 बराबर जीरो, तो x की वैल्यू यहाँ पे 2 रखेंगे तो ये जीरो के बराबर हो जाएगा। तो आप एफ ऑफ 2 रख दीजिए, तो एफ ऑफ 2 रखेंगे तो ये 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8 प्लस 2 का स्क्वायर कितना 4 माइनस 5 इंटू 2 कितना 10 प्लस लेमडा बराबर किसके, जीरो के, क्योंकि ये पूरी तरह से विभाजित हो रहा है। अगर यहीं पे कहता कि x माइनस 2 से विभाजित ना होकर के इतना शेषफल देता है तो मैं जीरो के बराबर ना करके वो उतना शेषफल रख देता है। इस टाइप के भी हमने सवाल रखे हैं तो आगे आपको वो मिलेगा। इसमें कहा है कि x माइनस 2 पूरी तरह से विभाजित होता है, तो x माइनस 2 से हमने x की वैल्यू निकाली, x की वैल्यू निकाल करके इस पूरे फंक्शन में हम रख देंगे। तब इसी को सॉल्व कर लेंगे, 8 प्लस 4 कितना 12, 12 माइनस 10 2, 2 प्लस लेमडा बराबर जीरो, तो यहाँ से लेमडा की वैल्यू आपको मिल जाएगी माइनस का 2, तो लेमडा की कितनी वैल्यू मिल गई माइनस का 2, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब आप देखिए इस सवाल को, इसमें करा है कि ये सवाल काफी अच्छा है क्योंकि इसमें दो चीजें दे रखी हैं। अब इस टाइप के सवालों को किस तरह से सॉल्व करना है इसको देखिए। इसमें करा है कि यदि गुणनखंड x प्लस 1 तथा x माइनस 2, इससे यानी ये जो फंक्शन हमें दिया गया है इस फंक्शन से भी ये इसका एक फैक्टर है, क्या गुणनखंड, ये जो हमें फंक्शन दिया गया है इस फंक्शन का एक फैक्टर x प्लस 1 है और इस फंक्शन का एक फैक्टर x माइनस 2 है। अब अगर ये दोनों इसके फैक्टर हैं तो ये दोनों वैल्यू उसको सेटिस्फाई भी करेंगे। अब उन दोनों को सेटिस्फाई करके हम a और b की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए ये हमारा फंक्शन हो गया एफ एक्स, एफ एक्स बराबर है हमारा एक्स का क्यूब प्लस a प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस बी माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 6, ये हमारा फंक्शन हो गया, ये फंक्शन हमारा हो गया। अब क्या करेंगे हम, अब हम क्या करेंगे,
अब कहा है कि x+1 इस फंक्शन का क्या है, एक फैक्टर है। जब ये x+1 इस फंक्शन का एक फैक्टर है तो ये इसको सेटिस्फाई भी करेगा। तो आप x+1 बराबर 0 करिएगा तो आपको यहाँ से x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, -1। अब आप यहाँ पे एक बार -1 रख दीजिए, यानी कि f ऑफ -1, तो ये कितने के बराबर होगा, ये हो जाएगा -1 का क्यूब करेंगे तो -1 प्लस, अब यहाँ पे -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही बचेगा, ये हो जाएगा a+1 माइनस, और x की वैल्यू आप -1 रखेंगे तो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, हो जाएगा b माइनस का 2 माइनस का 6। पहले से ही बराबर किसके होना चाहिए, 0 के बराबर, क्योंकि ये करा है कि इसका एक फैक्टर है, अगर गुणनखंड उसका है वो पूरी तरह से उसको 0 के बराबर कर देगा। अब यहाँ से आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करिए, ये +1 है और ये -1 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ से क्या मिला आपको, a+b बराबर की आपको 8 मिल गया। a+b बराबर कितना मिल गया, a+b की वैल्यू आपको यहाँ से मिल गई 8। अब इसको अब कह रहा है कि x माइनस जो 2 है, x-2 भी इसका एक गुणनखंड है। अगर x-2 भी इसका गुणनखंड है तो x-2 को बराबर 0 करेंगे, x-2 के बराबर आप करिएगा 0 और x बराबर 2, x बराबर 2 भी इसको सेटिस्फाई करेगा, तो x बराबर 2 भी निकाल लेते हैं, f ऑफ हम 2 निकाल लेते हैं। f ऑफ 2 निकालेंगे, x के स्थान पर यहाँ पे 2 रखेंगे तो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8 प्लस, अब a+1 इंटू एक्स स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर कितना 4, ये हो जाएगा 4 इंटू a+1 माइनस b-2, पहले से ही हमारा x के स्थान पर आप यहाँ पे 2 रख दीजिए, माइनस का 6 बराबर 0 के हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करिए, ये हो जाएगा 8 प्लस, ये हो जाएगा 4a प्लस 4 माइनस, इसको आप अंदर मल्टीप्लाई करिए, ये हो जाएगा माइनस का 2b और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4 माइनस का 6 बराबर 0। अब इसको थोड़ा सा और फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ से मिला 4a माइनस का 2b, कितना मिला 4a माइनस का 2b, ये +8 है, ये +4 है, 8 + 4 12 और ये +4, 12 + 4 16, 16 में से जब हम 6 माइनस करेंगे यहाँ से हमें कितना मिलेगा 10 बराबर 0। यहाँ से आप 2 कॉमन भी कर सकते हैं, जब आप इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 है, यहाँ से आप 2 कॉमन करेंगे तो आपको मिलेगा कितना 2a माइनस का b प्लस का 5 बराबर 0। तो आप इसको और सिंप्लीफाई करिएगा तो यहाँ 2a माइनस का b बराबर आप -5, इसको आप मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2। अब आप देखिए इक्वेशन नंबर 1 है a प्लस b बराबर 8 और इक्वेशन नंबर 2 है 2a माइनस b बराबर -5, 2a माइनस b बराबर -5। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आप सॉल्व करेंगे तो a और b की वैल्यू आपको मिल जाएगी, a प्लस b की वैल्यू हमें है 8 के बराबर और 2a माइनस b की वैल्यू है हमारे पास -5 के बराबर। अब आप क्या करिए, अगर इन दोनों इक्वेशन को आप जोड़ दीजिएगा तो -b और +b कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये 2a प्लस a कितना होगा 3a के बराबर, और जब 8 और -5 को आप ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 3, a की वैल्यू आपको यहाँ से मिल जाएगी 1। अगर a की वैल्यू यहाँ से 1 है तो या तो समीकरण नंबर 1 में या समीकरण नंबर 2 में किसी में भी आप a की वैल्यू पुट करेंगे तो आपको b की वैल्यू मिल जाएगी। जैसे मान लीजिए मैंने समीकरण नंबर 1 में पुट किया a की वैल्यू 1, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा b की वैल्यू 7, क्योंकि जब a की वैल्यू आप यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 + b बराबर 8, तो b की वैल्यू आपको मिल जाएगी 7। तो a की वैल्यू हमें मिल गई 1 और b की वैल्यू हमें मिल गई 7, और हमें a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, तब हमारा आंसर कौन सा होगा, ये b वाला। तो सिंपल आपको सिर्फ और सिर्फ हमने प्रोसीजर को फॉलो किया है। प्रोसीजर क्या था हमारा, अगर कह रहा है कि x+1 इसका फैक्टर, x+1 इस पूरे फंक्शन का फैक्टर है तो इसको ये सेटिस्फाई करेगा, x-2 भी इसका फैक्टर है तो ये भी इसको सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करने का मतलब कि उसकी वैल्यू पुट करने पे वो 0 के बराबर हो जाएगा। सेटिस्फाई का मतलब ये है, जैसे ये पूरा फंक्शन है, इस पूरे फंक्शन में x+1 इसका फैक्टर है तो x+1 वाली जो वैल्यू होगी इस पूरे फंक्शन को सेटिस्फाई करेगी, यानी बराबर 0 के होगा। तो वही हमने सिर्फ किया है। अब अगला सवाल देखते हैं। अब अगला सवाल, इस टाइप का अगर सवाल कभी भी आपको मिल जाता है, इस टाइप का सवाल अगर आपको कभी भी मिल जाता है तो आप इसको सॉल्व न करके ऑप्शन चेक कर सकते हैं। इसको अगर आप ऑप्शन से चेक करेंगे तो ये आपको इस तरह के सवालों का आंसर बहुत आसानी से मिल जाएगा। ऑप्शन किस तरह से चेक करना है, अब आप देखिए इसमें करा है कि x की पावर 4 प्लस 5x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 24 है, ये हमारा सवाल हो गया। अब हम किस तरह से इसको चेक करेंगे, अब आप देखिए अगर कह रहा है कि बहुपद इतने का गुणनखंड कौन सा होगा, यानी कि अगर मान लेते हैं मैं ये वाला गुणनखंड है तो x+4 की वैल्यू 0 के बराबर करेंगे तो जो वैल्यू आएगी इसको सेटिस्फाई करेगी। अगर x+2 की वैल्यू इसको सेटिस्फाई करनी चाहिए, अगर x+2 इसका फैक्टर है, x-2 अगर फैक्टर है तो ये वैल्यू सेटिस्फाई करनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि एक एक वैल्यू को चेक करते हुए आगे बढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए कि मैं x+2 बराबर 0 को सेटिस्फाई करवाता हूँ, x+2 बराबर 0 को हम चेक करते हैं
तो x बराबर यहाँ से -2 होगा। मान लिया हमने आंसर कौन सा हमारा ये वाला आंसर है। जब ये वाला अगर आंसर है तो x बराबर -2 इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। अब यहाँ पे हम -2 करके चेक करेंगे। जब यहाँ पे हम -2 रख के चेक करेंगे तो -2 के पावर कितना 4 प्लस 5 इंटू -2 का क्यूब प्लस 5 इंटू -2 का स्क्वायर माइनस का 10 इंटू -2 प्लस 24। ये अगर जीरो के बराबर हो जाता है, क्या अगर ये जीरो के बराबर हो जाता है तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि इसका एक गुणनखंड ये है। अगर ये जीरो के बराबर नहीं होता तो हम कहेंगे कि इसका ये गुणनखंड नहीं है। अब आप देख लीजिए, -2 के पावर 4 करेंगे, 2 के पावर 4 कितना होता है, ये होता है 16। -2 के पावर क्यूब करेंगे तो ये होगा -8, और -8 के जब मल्टीप्लाई करेंगे 5 में तो -40, ये जगह माइनस का 40, और -2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 4 इंटू 5 करेंगे तो 5 चौका 20, 20 हो जाएगा। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 10 गुना 20 प्लस 24। अब आप देखिए 20 प्लस 20 40, और ये 20 64 प्लस 16 -40, ये जीरो के बराबर नहीं हो रहा है। अगर ये जीरो के बराबर नहीं है इसका मतलब ये इसका गुणनखंड नहीं है। x प्लस 2 इसका गुणनखंड नहीं है, यानी हमारा ये ऑप्शन नहीं हो सकता। x प्लस 2 अगर इसका गुणनखंड, अगर ये इसका गुणनखंड होता तो इसको जीरो के बराबर कर देता, यानी कि x बराबर -2 को रखने पर अगर ये वैल्यू जीरो के बराबर नहीं आ रही है इसका मतलब कि ये इसका गुणनखंड नहीं है। तो हम क्या करेंगे, ऑप्शन ए को भी इस तरह से चेक करेंगे और ऑप्शन बी को चेक करेंगे। जैसे मान लीजिए कि मैं x बराबर 2 रख के यहाँ पे चेक करता हूँ। जब हम x बराबर यहाँ पे 2 रखेंगे तो ये 2 के पावर 4 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16, और यहाँ पे 2 का क्यूब 8 और 8 पंचम 40, ये हो जाएगा 40, प्लस 2 का स्क्वायर कितना 4, 4 पचम 20, माइनस 10 दूना 20, प्लस का हो जाएगा 24। अब ये वैल्यू आप चेक करिएगा, ये वैल्यू कितना आ रहा है। अगर ये जीरो के बराबर हो जाता है, अगर ये जीरो के बराबर हो जाता है तो ये सेटिस्फाई करेगा। मुझे लग रहा है कि इस सवाल में थोड़ी सी मिस्टेक है। यहाँ पे अगर अगर यहाँ पे माइनस होगा तभी ये सेटिस्फाई करेगा। तो आप यहाँ पे पहले सवाल में थोड़ी सी मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक, यहाँ पे ये बनाइएगा x की पावर 4 माइनस का 5x क्यूब होगा, क्योंकि ना तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, ना तो ये कर रहा है, ना तो ये कर रहा है। तो यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है सवाल में, तो x की पावर 4 माइनस का 5x क्यूब होगा। जब ये सवाल होगा तब आप अगर x की वैल्यू आप कितना रखेंगे, x की वैल्यू आप करेंगे जब -2, जब -2 रखेंगे तो ये इसको जीरो के बराबर कर देगा। अब आप देख लीजिए, -2 रखेंगे ये हो जाएगा 16, और ये हो जाएगा कितना -2 का क्यूब -8 और ये 8 और 5 मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा प्लस का 14, कितना प्लस का 14। तो x बराबर आप -2 जब रखेंगे तो x बराबर, मैं एक बार इरेज करके फिर से आपको बताता हूँ, एक बार मैं आपको फिर से इरेज करके बताता हूँ, क्योंकि इसमें थोड़ा सा सवाल में टाइपिंग मिस्टेक हुआ है तभी इसका आंसर हमें दिखाई नहीं दे रहा है। अब आप क्या करिएगा, पहले आप थोड़ा सा सवाल को सुधारिए। सवाल में यहाँ पे आप बना लीजिए कि माइनस एक्स की पावर 4 माइनस का 5x क्यूब, एक्स की पावर 4 माइनस का 5x क्यूब प्लस का 5x स्क्वायर माइनस का 10x प्लस का 24 ना होकर प्लस का ये 124, क्या 124 है 124। अब ये सवाल आपका सही हुआ। अब इस सवाल को आप चेक करिएगा, इस सवाल को आप कर सकते हैं, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है तो अब ये सवाल सही हुआ। 24 ना होकर के, एक सेकंड में इसको चेक कर लेता हूँ, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है सवाल में मिस्टेक हुआ है तो इस बार मैं चेक कर लेता हूँ। x के पावर 4 माइनस का 5, यहाँ पे आप माइनस करिए, माइनस का 5x क्यूब प्लस का 5x स्क्वायर माइनस का 10x प्लस का 24। अब ये सवाल सही है। अब इस सवाल को आप चेक करेंगे। अब हमें चेक करना है कि इसका कौन सा गुणनखंड है। अब गुणनखंड के लिए अगर पहला गुणनखंड होगा तो x बराबर आप -4 रखिए, अगर दूसरा होगा तो x की वैल्यू -2 सेटिस्फाई करेगी, अगर तीसरा वाला आंसर होगा तो x की वैल्यू 2 सेटिस्फाई करेगी। जो वैल्यू इसमें से सेटिस्फाई कर जाएगी उसका आंसर यही हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि मैं x की वैल्यू यहाँ पे 2 रख के चेक करता हूँ। x की वैल्यू जब मैं यहाँ पे 2 रखूंगा, 2 का पावर 4 कितना होगा, ये हो जाएगा 16, माइनस 2 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा 8, और यहाँ पे 5 है तो ये हो जाएगा माइनस का 40, प्लस ये हो जाएगा x का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, 4 पचे 20, माइनस 10 इंटू 2 तो ये हो जाएगा माइनस का 20, प्लस का ये 24 है। अब आप देखिए ये कितना आएगा, ये है 16 माइनस 40, ये 20 माइनस 20 और प्लस 20 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 24 और 16 कितना हो जाएगा 40 माइनस का 40, यानी कि x की वैल्यू हम जब 2 रख रहे हैं तो x की वैल्यू 2 रखने पे ये फंक्शन को सेटिस्फाई कर जा रहा है।
जब ये सेटिस्फाई कर जाएगा तो हमारा आंसर कौन सा होगा, x-2। ये सवाल में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, इसको आप सुधार लीजिएगा। अब अगला सवाल देखते हैं, ये सवाल आप सॉल्व करिए। ये सवाल काफी सिंपल है। इस सवाल को किस तरह से करेंगे, इस सवाल को करने का क्या तरीका होगा, इस सवाल को करने का तरीका ये होगा कि अगेन इसमें हम ऑप्शन चेक करने के माध्यम से आगे बढ़ेंगे। अगर हमारी वैल्यू इसमें सेटिस्फाई कर जाती है तो हम वही आंसर मार्क करेंगे। जैसे आप देखिए, हमारा फंक्शन है कि x की पावर 29 माइनस एक्स की पावर 25 प्लस एक्स की पावर 13 माइनस के 1 बराबर, अब कह रहा है कि निम्नलिखित में से किससे विभाजित होता है। जिस संख्या से विभाजित होगा उसी को ये सेटिस्फाई करेगा। जैसे मैंने पहला ऑप्शन लिया, तो अगर ये वाला ऑप्शन हमारा सही होगा तो ये वाली x-1 वाली वैल्यू और x+1 वाली वैल्यू सेटिस्फाई करनी चाहिए। तो अब x की बराबर 1 को आप रख के चेक करिए। जब यहाँ पे आप 1 रखेंगे तो ये जाएगा 1 माइनस का 1 प्लस का 1 माइनस का 1, तो ये कितने के, 0 के बराबर, यानी x-1 तो इसका श्योर है कि एक फैक्टर है क्योंकि ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। अब आप x बराबर -1 रख के चेक करिए, यानी ये वाला। तो x बराबर -1 आप रखेंगे, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस का 1, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का 1, ये हो जाएगा माइनस का 1 माइनस का 1, यानी कि ये सेटिस्फाई 0 के बराबर नहीं हो रहा है। जब ये 0 के बराबर नहीं हो रहा है तो ये x+1 इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो एक चीज तो हमें पता चल गया कि x-1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है और x+1 इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो आप देखिए x-1 से तो विभाजित है, लेकिन x+1 से ये विभाजित नहीं है। तो आंसर हमारा कौन सा होगा, आंसर हमारा हो जाएगा बी वाला। आप देखिए, x-1 से तो सेटिस्फाई हो रहा है और x+1 से सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, तो ऑप्शन हो जाएगा बी वाला करेक्ट। अब अगला सवाल देखिए, अगला सवाल भी ये काफी सिंपल सवाल है। अब ये सवाल क्या कहता है, इस सवाल में भी एग्जैक्टली सेम चीजें पूछी गई हैं जो हम पिछले अभी तक जितना भी हमने सवाल किया था उन्हीं सवालों की तर्ज पे ये भी सवाल पूछा गया है। सवाल कर रहा है कि मान लीजिए कि अगर ये कोई पॉलिनोमियल है 2x³ प्लस ax² प्लस 3x माइनस 5, 2x³ प्लस ax² प्लस 3x माइनस 5, ये हमारा एक बहुपद हो गया। और एक दूसरा बहुपद हमारे पास दे रखा है x⁻3, ये x² है, ये क्या, x² है, इसको आप x² बनाइएगा, प्लस का 2x, ये प्लस का 2x ना होकर के माइनस का 2x आप करिए, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हुआ है। तो माइनस का 2x प्लस a को x-2 से विभाजित किया जाता है तो समान शेषफल प्राप्त होता है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2x³ प्लस ax² प्लस का 3x माइनस 5, एक फंक्शन हमारा दे रखा है x³ प्लस का x² माइनस का 2x प्लस का a, ये हमारा फंक्शन दे रखा है। अब हमसे क्या पूछा जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है कि x-2 से ये दोनों विभाजित, यानी कि x-2 से ये भी विभाजित हो रहा है और x-2 से ये भी विभाजित हो रहा है। अब जब दोनों को विभाजित किया जाता है तो समान शेषफल भी हमारा प्राप्त होता है, यानी कि x की -2 बराबर हम 0 करके हमें x की वैल्यू यहाँ से 2 मिल जाएगी, x की वैल्यू 2 भी इसको सेटिस्फाई करेगी और x की वैल्यू 2 भी सेटिस्फाई करेगी, और जो दोनों हमारा शेषफल आएगा दोनों बराबर है। तो आप यहाँ पे x की वैल्यू 2 पुट करिए, 2 का क्यूब 8 होगा, 8 इंटू 2 16, प्लस 2 का स्क्वायर 4, ये हो जाएगा 4a, प्लस 3 इंटू 2 कितना 6, माइनस का 5। अब हम बराबर किसके करेंगे, इसके बराबर करेंगे, क्योंकि इसमें कहा है कि समान शेषफल प्राप्त हो रहा है, यानी कि x की वैल्यू आप यहाँ पे 2 रखिए, 2 का क्यूब कितना 8, प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, माइनस 2 इंटू 2 करेंगे तो 4 मिलेगा, प्लस का हो जाएगा a। अब यहाँ से आप a को निकाल सकते हैं, ये -4 और +4 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इसी को आप सॉल्व करिए, यहाँ +16 है और यहाँ पे +6 है, 16 प्लस 6 कितना होगा 22, 22 माइनस 5 प्लस का 4a बराबर 8 प्लस a, ये 8 प्लस a हो गया। अब आप a को इस साइड लाइए, तो ये a को इस साइड लाएंगे तो ये हो जाएगा 3a। अब इसको आप इस साइड लेके जाइए, 8, ये -5 है तो इधर आएगा +5 हो जाएगा, और ये +22 है तो इधर आएगा -22 हो जाएगा। अब ये 8 5 13, 13 में से आप 22 माइनस करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, माइनस का 9, यानी कि 3a की वैल्यू आपको मिल गई माइनस का 9। a की वैल्यू आपको मिल जाएगी यहाँ से माइनस का 3, क्या a की वैल्यू आपको माइनस का 3 मिल जाएगी। सवाल में हमने जितना भी सवाल किया है सभी में एक ही प्रोसेस को अपनाया है, जिस संख्या से वो विभाजित, जिस बहुपद से विभाजित होता है, जिस टर्म से विभाजित होता है उसी को 0 के बराबर करके आप उसी की वैल्यू उसमें फंक्शन में पुट करिएगा। जैसे यहाँ पे x-2 से विभाजित होता था तो x-2 को हमने 0 के बराबर किया, x की वैल्यू 2 मिल गई, x की वैल्यू यहाँ पे 2 पुट किया और x की वैल्यू यहाँ पे भी 2 पुट किया। अब फिर हमें कहा था कि समान शेषफल प्राप्त होता है दोनों में, तो हमने दोनों को बराबर कर दिया। अब अगला सवाल आप देखिए, अगला सवाल एग्जैक्टली सेम है कि मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं कि आप इसको खुद से सॉल्व करेंगे और कमेंट बॉक्स में कमेंट के माध्यम से इसका आंसर आप बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। आप क्या करिएगा,
कह रहा है कि जब x माइनस ए से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना बचता है 5, यानी कि x माइनस वन को आप 0 के बराबर करिएगा और x की वैल्यू यहाँ से आपको मिलेगी 1। जब x की वैल्यू आपको 1 मिलेगी तो इस आप फंक्शन में इस पॉलिनोमियल में रखिएगा, इस पॉलिनोमियल में x की वैल्यू आप क्या रखिएगा, एक रखिएगा, एक रख करके आप उसको 5 के बराबर करिएगा। तो f ऑफ 1 रखिएगा, उसके बाद उसको 5 के बराबर करिएगा। उसके बाद कर रहा है कि x प्लस वन से भी विभाजित होता है, जब x प्लस वन से भी विभाजित होता है तो x प्लस वन बराबर भी 0 करिएगा और x की वैल्यू यहाँ से भी -1 मिलेगी। जब आपको यहाँ से f ऑफ 1 -1 निकालेंगे तो यहाँ पे एक बार आप -1 रखिएगा, एक बार +1 रखिएगा। तो जब आप +1 रखेंगे तो शेषफल 5 आएगा, +1 रखने पे 5 आया, और जब आप -1 रखेंगे तो आपको 19 मिलेगा। अब इन्हीं दोनों वैल्यू को आप रखेंगे तो ए और बी में 2 इक्वेशन मिल जाएगा, उसके बाद आप सॉल्व कर पाएंगे। तो ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। अगर नहीं आता है तो अगला वीडियो हम बनाएंगे तो उसमें मैं इसको सॉल्व कराऊंगा। अब जैसे ये वाला सवाल आप देखिए, ये वाला भी सवाल काफी सिंपल है। इसमें क्या करा है कि x माइनस ए इस पूरे बहुपद का क्या है, गुणनखंड है। अब जब इसका ये गुणनखंड है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, तो आप वही कर दीजिए, x माइनस ए के बराबर 0 करिए और x की वैल्यू आपको यहाँ से मिल जाएगी a। अब इसी a को यहाँ पे आप पुट कर दीजिए तो आपको वैल्यू मिल जाएगी। a को आप पुट करेंगे तो ये मिल जाएगा a का क्यूब माइनस x के स्थान पर a रखेंगे तो ये a स्क्वायर होगा, a स्क्वायर इंटू a क्यूब होगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 3a का क्यूब प्लस यहाँ पे कितना x के स्थान पर a रखेंगे आप तो a इंटू ए स्क्वायर कितना होगा a क्यूब, और ये प्लस का 2 है तो ये होगा प्लस का 2a क्यूब प्लस b बराबर 0। अब आप देखिए ये a क्यूब है और ये 2a क्यूब है तो ये कितना हो जाएगा 3a क्यूब माइनस 3a क्यूब ऑलरेडी पहले से है प्लस b बराबर 0। अब ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, प्लस 3a क्यूब माइनस 3a क्यूब, तो b की वैल्यू आपको यहाँ से मिल जाएगी 0। तो आंसर हमारा कौन सा होगा, 0 आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब आप देखिए ये वाला सवाल, ये भी काफी सिंपल सवाल है। इसमें करा है कि x की पावर 11 प्लस 1, x की पावर 11 प्लस 1 x प्लस 1 से विभाजित होता है। अब अगर x प्लस 1 से विभाजित हो रहा है तो इसको ये सेटिस्फाई करेगा, तो आप x प्लस 1 को 0 के बराबर कर दीजिए। यहाँ से आपको x की वैल्यू कितनी मिलेगी, -1। आप इसी -1 को इसी फंक्शन में आप रख दीजिए, ये जगह -1 की पावर में 11 प्लस का 1, जब -1 की पावर 11 करेंगे तो ये होगा -1 और +1 ऑलरेडी पहले से है तो दोनों कैंसिल आउट होंगे, 0 मिल जाएगा। तो आंसर कौन सा हमारा 0 हो जाएगा। तो आप देखिए कितना 10 सेकंड मुश्किल से इस सवाल को सॉल्व करने के लिए लग रहा है। अब आप ये सवाल आप सॉल्व करिए। इस सवाल में क्या करा है, इसमें करा है कि x माइनस 2 इस बहुपद का गुणनखंड है। जब x माइनस 2 इस बहुपद का गुणनखंड है तो इसको ये सेटिस्फाई करेगा। तो x की वैल्यू x माइनस 2 की वैल्यू आप 0 के बराबर करिए, x की वैल्यू यहाँ से आपको मिलेगी 2। अब x की वैल्यू आप यहाँ पे 2 पुट कर दीजिए तो ये हो जाएगा, ये x स्क्वायर है तो ये जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 3q इंटू एक्स की वैल्यू कितना 2 माइनस का 2q बराबर 0। अब आप इसको सॉल्व करिए, 4 प्लस 3q इंटू 2 कितना होगा 6 का क्यूब माइनस का 2q बराबर 0। ये हो जाएगा 4 का क्यूब प्लस 4 बराबर 0। ये हो जाएगा 4q बराबर -4 और q की वैल्यू यहाँ से आपको मिल जाएगी माइनस का 1। तो आंसर कौन सा होगा हमारा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में हमने जिस तरह से सवाल को गुणनखंड और शेषफल प्रमेय पे जितने सवाल हो सकते थे उन सारे सवालों को सॉल्व किया है। मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ कि ये काफी इजी चैप्टर है, ये काफी इजी चैप्टर है और इससे सवाल आएंगे क्योंकि ये इस बार के सिलेबस में दिया गया है। जब सिलेबस में दिया गया है तो इससे सवाल पूछना लाजमी है। तो शेषफल और गुणनखंड प्रमेय में हमने कुछ भी नहीं किया। अब मैंने सिर्फ और सिर्फ वो किया कि अगर किसी संख्या से किसी बहुपद से कोई फंक्शन हमारा विभाजित होता है तो उसको हम बराबर, जैसे मान लीजिए अगर ये कोई फंक्शन था एफ एक्स तो ये एक्स माइनस ए से विभाजित होता था तो हम एक्स की वैल्यू यहाँ से निकालते थे, उसके बाद इसमें सेटिस्फाई करा देते थे। हमने सिर्फ और सिर्फ इतना काम किया है, तो हमने कुछ भी नया नहीं किया है। तो गुणनखंड प्रमेय और शेषफल प्रमेय में से जितने टाइप के सवाल बन सकते थे उतने टाइप के सवालों को हमने करवाया है। और अब अगर और भी जब हम पूरा एक बार कंप्लीट कर लेंगे तो प्रैक्टिस करेंगे, जब हम तो प्रैक्टिस के माध्यम से जो कुछ भी और नया सवाल बन सकता है इस पे हम उस सवाल को भी सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। तो अगर आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि आपको पूरी अपडेट मिलती रहे। और जिस तरह से हमारा सीक्वेंस में मैथ चल रहा है हम जल्द ही इसी प्रोसेस में मैथ को कंप्लीट कर लेंगे और जैसे ही हमारा मैथ कंप्लीट होता है उसके बाद हम और सारे सब्जेक्ट्स को कंप्लीट करेंगे। तो हमारा जो टारगेट है 19 जून का, टारगेट जो हमारा है 19 जून का, तो अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहता है तो 10 जून तक मैक्सिमम जाते जाते हम सारे सिलेबस को कंप्लीट कर लेंगे और 8-9 दिन हम पूरी तरह से प्रैक्टिस पे ध्यान देंगे।
तो फ्रेंड्स ये आपके ऊपर है कि आप जितना ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे, जितना ज़्यादा शेयर करेंगे, उतना ज़्यादा आपको और अच्छा-अच्छा कंटेंट, आपको और अच्छे-अच्छे सब्जेक्ट्स, जो हमारे अभी ग्रामीण विकास का सब्जेक्ट है, जो हमारा जीएस का पोर्शन है, उसको भी हम और आसान भाषा में आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे अब और अगले वीडियो में और एक नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पढ़ते रहिएगा, और जितना हमने पढ़ा है उसको रिवाइज करते रहिए। अगर आपने द्विघात समीकरण वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसको भी देख लीजिएगा। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।